मैं करोड़ों रुपए का कारोबार करता था। कराची शहर में कपड़े की सबसे बड़ी मार्केट का मालिक था। मेरी 9 दुकानें थी और 9 की 9 दुकानों में करोड़ों रुपए का कपड़ा पड़ा था। मैंने अपनी मार्केट के ऊपर ही गोदाम बना रखा था जिसमें कपड़ा स्टोर करता था। मुझे अल्लाह ताला ने बहुत नवाज रखा था। मैं दिल का भी इतना ही सखी था। मैंने दुकान पर बेसियों लहंगे रखे हुए थे जो ऊपर मिडिल क्लास को किराए पर देता था, लोअर मिडिल क्लास को आधे किराए पर, जबकि गरीब यतीम बच्चों को मुफ्त देता था कि वो अपना वक्त अच्छी तरह से गुजार कर वापस कर जाएं। यकीनन मेरी इसी नेकी की वजह से मेरा रब मुझ पर बहुत मेहरबान था और मुझे नवाजता ही जा रहा था। फिर मुझसे एक गलती हुई और सब कुछ तहस नहस हो गया। हुआ कुछ यूं कि मुझसे एक बेवा खतून अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए लहंगा ले आई और इस शर्त पर लहंगा लेके गई कि रुखसती के दूसरे ही दिन वो लहंगा वापस कर देगी। मगर शमोई किस्मत के इसकी बेटी रुखसत होकर ससुराल गई तो इन्होंने दरवाजे की दहलीज पर चिराग जलाने जैसी कोई रस्म की। चिराग को आग लगाते लगाते इस नई नवेली दुल्हन के लहंगे को भी आग लग गई और देखते ही देखते लहंगे के साथ साथ दुल्हन भी जलकर रह गई। लोगों ने लाख कोशिश की मगर आग पर काबू ना पा सके और दुल्हन की मौके पर मौत वाक़या हो गई। अब जब 3 दिन तक औरत ना आई तो मैंने इसकी खबर लेने का सोचा। इसके घर जा पहुंचा जहां बाहर गली में बैठे चंद मर्द खुश गप्पियों में मसरूफ थे। मैंने ज्यादा तवज्जो ना दी और सोचा कि नई नवेली शादी हुई है, रिश्तेदार वगैरह मुबारकबाद देने आए होंगे, लिहाजा मैं बिना कोई बात किए वापस आ गया। इस दिन के 1.5 हफ्ते बाद खतून मेरी दुकान पर आई और मुझे कहा कि लहंगा जल गया है, आप इसकी रकम बता दीजिए। मैंने लहंगे के जलने के बारे में कोई सवाल न किया बल्कि लहंगे की डबल कीमत बता दी और साथ ही 10 दिन का किराया भी डाल दिया ताकि अब की बार इससे बेहतर लहंगा खरीद कर दुकान में रख सकूं। खतून ने मुझको मेरी बताई गई रकम की आधी कीमत अदा कर दी और बाकी की कीमत की ओस मेरी दुकान पर काम करने के लिए राजी हो गई। मैंने भी हामी भर ली क्योंकि मैं असल रकम तो वसूल कर ही चुका था। अब सूद के बदले मुफ्त में नौकरानी मिल रही थी और यूं वो खतून मेरी दुकान पर काम करने लगी। काम के दौरान मुझे हकीकत का इल्म हो गया तो मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे दिल में अल्लाह ताला का खौफ भी आया। मैंने सोचा कि इस खतून को माफ़ कर दूं, मगर तब तक मुझे मुलाजमा की आदत हो चुकी थी। मेरी आमद से कबल वो मेरी मार्केट की सफाई कर चुकी होती, मेरी ज़रूरत की हर चीज़ टेबल पर रख देती थी और मेरे आने का इंतज़ार करती ताकि मुझसे इजाज़त लेकर वो घर चली जाए। लिहाजा मैंने सोचा कि अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ करने वाली है, मुझे माफ़ कर देगी। मैंने खतून को कर्ज न बख्शा जो कि दर हकीकत में कब का वसूल कर चुका था, बल्कि जब मुझे पता चला खतून के पास कोई सहारा नहीं तो मैं इसे ना सिर्फ गालम गलोच करने लगा बल्कि कई बार इस पर हाथ भी उठा दिया। वो चुपचाप मेरा तशद्दुद तक सह जाती थी। खैर वक्त गुजरता गया, खतून का कर्ज उतरता गया और एक दिन आया कि वो कर्ज की रकम से आज़ाद हो गई। मैंने इसको तनख्वाह पर काम जारी रखने का कहा मगर इसने इनकार कर दिया और चली गई। जिस दिन खतून का कर्ज पूरा हुआ इससे ठीक हफ्ते बाद मेरी मार्केट में आग लग गई और मैं लम्हों में आसमान की बुलंदियों से जमीन पर आ गिरा। मैं मकरूज हो गया। मैंने मार्केट वाली जमीन बेचकर लोगों का कर्ज दिया और बाकी पैसों से छोटी सी दुकान बना ली, मगर अब की बार मेरी दुकान ना चली और मैंने बेच दी। मैंने मार्केट में लगने वाली आग का जिम्मेदार इस बेवा औरत को करार देकर
पुलिस में शिकायत कर दी। अपने तमाम तर ज़राए से दबाव डाला कि खतून से इसके जुर्म का इकरार करवा कर इसे जेल में डाला जाए, मगर शायद तफ्तीश किसी ईमानदार ऑफिसर के पास थी। इसने खतून को बेगुनाह करार देकर छोड़ दिया। खतून को अल्लाह ताला ने हर लिहाज से महफूज कर लिया और मुझ जैसे फ़िरौन को ज़मीन पर फटक दिया। आज जब मैं भीख मांगकर पेट भरता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ करने वाली है, मगर अल्लाह ताला खुद फरमाता है हकूक अल बाद की माफ़ी नहीं मिलेगी। मैंने ये बात आजमा ली है। आप में से अगर कोई आजमाना चाहता है तो बेशक हकूक अल बाद अदा ना करे, और अगर कोई खौफ खुदा दिल में रखने का कहता है तो इसे चाहिए कि किसी पर जुल्म ना करे, किसी का हक ना खाए, क्योंकि कमज़ोर बस इंसान है, अल्लाह ताला नहीं। वो कादर है हर चीज़ पर। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी वजह से कोई जुल्म करने से रुक जाए।